शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों का आयतन ज्ञात करना। मान लो ये पेंसिल है, यहाँ ध्यान से देखेगा, देखो जी, देखो ये पेंसिल ऐसे पेंसिल रहता है, जी सर, रहता है ना। जी सर। अब बीच में ग्रेफाइट रहता है, लिखने वाला लीड रहता है कि नहीं, इस प्रकार से रहता है। तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो व्यास है कितना है, 7 mm। कितना है, 7 mm। 7 mm। ऊंचाई बोल रहा है कितना है, 14 सेंटीमीटर। और बोल रहा है पेंसिल का ये वाला जो भाग है ना, पेंसिल जो लीड है, लीड ग्रेफाइट का ये है 1 mm। ठीक है, तो इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। D1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 mm। D2 बराबर कितना दिया हुआ है, 7 mm। और H दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। H दोनों के लिए बराबर रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा लकड़ी का रहेगा उतना बड़ा ग्रेफाइट रहता है ना, बराबर रहता है पेंसिल, रहता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बराबर H हो जाएगा। तो बोला है हम लोग को क्वेश्चन में, बोल रहा है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों का निकालना है, तो पहले हम लोग ग्रेफाइट का निकाल लेते हैं, फिर लकड़ी का निकालेंगे। उससे पहले हम लोग को R निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, R निकालने के लिए क्या करेंगे, D को 1/2 करेंगे। ठीक है, ऊपर से देखो ये सेंटीमीटर में, ये दोनों मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 1/20। R बराबर 1/20 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, R1 हाँ R1 ये है, R1 कोई दिक्कत। इसके लिए फिर ये R2, ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और mm में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना पड़ता है। R2 बराबर कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अभी देखो पेंसिल का पहले निकाल लेते हैं। पेंसिल का ये निकल गया, R1 निकल गया और H निकल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दिया हुआ, 22/7 गुना, मेरे पास R कितना निकला है, 1/20 गुना 1/20। H कितना है मेरे पास, 14। क्या करेंगे, कटेगा, 2 से ये 11 बार में, 2 से 10 बार। ठीक है, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, ये 7 खत्म हो गया। और कोई कटेगा, 11 का 11/100। ठीक है, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 0.0 कितना बार में कटेगा, कितना बार में, बोलो जी, 0.19। 100 से 11 को भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 एक बार में 100 खत्म हो गया। 10 बचा, पॉइंट लगाया, 1 0 लगाया, 11 बार में खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। कितना बार में, 0.1 में। कोई दिक्कत, चलो अच्छा, ये आ गया। और क्या निकाले, आयतन निकाले। आयतन निकाले तो आयतन क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। कोई भी यूनिट आता है वो क्यूब में आता है। किस में आता है, क्यूब में। तो ये किस में आया, सेंटीमीटर में निकाले। किस में निकाले, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत। अभी पेंसिल का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, पेंसिल का। पेंसिल का आयतन बोला, तो पेंसिल का आयतन निकालेंगे। तो देखो तो पेंसिल का आयतन, तो पेंसिल का व्यास और लीड का व्यास दोनों मिला दिया ना, तो लीड तो निकाल लिए, तो लीड का माइनस कर देंगे तो लकड़ी वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। सर पेंसिल का आयतन, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी सिलेंडर के आकार का है। कोई दिक्कत, चलो ठीक। पाई का वैल्यू 22/7,
आर का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखो 7/20, 7/20 गुना 7/20, ठीक है। एच कितना है 14, इसमें माइनस कर देंगे कितना 0.11। कोई दिक्कत, यही ना निकला है मेरे पास। बाद में माइनस नहीं कर सकते सर। क्या बाद में भी माइनस कर सकते हैं, मतलब यहाँ लिख दिए कि ये करना होगा पेंसिल का आयतन निकालने के लिए। कोई दिक्कत, चलो ये 7 खत्म हो गया, और कटेगा, हाँ और कटेगा 2 से ये कितना बार में कटेगा 10 बार में, 2 से 11 बार में, देखो तो 2 से 5 बार में और 2 से 7 बार में। और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। 11 सते 77 गुना 7, यहाँ 5 20 5 6 माइनस 0.11, क्या हो जाएगा 37 49 का 9 हासिल 4, 37 49 50 3 53, 53/100 माइनस 0.11। अभी देखो तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5.39 आएगा, 5.39 हो गया। माइनस क्या करना है 0.11, कितना आएगा 5. यहाँ 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, कोई दिक्कत, चलो।